गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग ग्रामर में थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका हेडिंग है नाउन्स टाइप्स। इस चैप्टर में हम नाउन्स के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। हमने प्रीवियस चैप्टर में नाउन्स के बारे में पढ़ा। इस चैप्टर में हम नाउन्स के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एक बार फिर से नाउन्स को रिवाइज कर लेंगे। A noun is the name of a person, animal, place, thing, feeling और idea। किसी भी पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, फीलिंग और आइडिया के नेम को नाउन कहते हैं। जैसे पर्सन में कोई नेम हो गया, जैसे बॉय, गर्ल। एनिमल में कोई नेम हो गया, जैसे कैट, डॉग। प्लेस में कोई नेम हो गया, जैसे पार्क, जू। थिंग में कोई नेम हो गया, जैसे बुक, टेबल। फीलिंग में कोई नेम हो गया, जैसे ऑनेस्टी, ब्रेवरी। तो ये सभी वर्ड्स नाउन हैं। ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन एक नेमिंग वर्ड होता है जो किसी भी चीज़ का नेम होता है, चाहे वो पर्सन का नेम हो, प्लेस का नेम हो, एनिमल का नेम हो या थिंग्स का नेम हो। किसी भी चीज़ के नेम को हम नाउन्स कहते हैं। जैसे बॉय, गर्ल जो पर्सन का नेम है, कैट, डॉग जो एनिमल का नेम है, पार्क, जू जो प्लेस का नेम है, बुक, टेबल जो थिंग का नेम है, ऑनेस्टी जो फीलिंग का नेम है। तो किसी भी चीज़ के नेम को हम नाउन्स कहते हैं। हम अपने आसपास जितनी भी चीज़ें देखते हैं वह सब नाउन्स हैं। अब हम नाउन्स के 2 टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। यहाँ हम नाउन्स के 2 टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। सम नाउन्स आर कॉमन नेम्स एंड सम आर स्पेशल नेम्स। कुछ नाउन्स के कॉमन नेम्स होते हैं और कुछ के स्पेशल नेम्स। तो सबसे पहले हम कॉमन नाउन्स के बारे में पढ़ेंगे। Names of people, places, animals and things in general are called common nouns। Common nouns वैसे nouns को कहते हैं जो किसी people, places, animals और things की पूरी जाति का बोध कराता है। यह किसी स्पेशल पर्सन, एनिमल्स, प्लेसेस और थिंग्स का बोध नहीं कराता है। जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिया, जैसे गर्ल, बॉय, सिटी, रिवर, कंट्री। ये सभी कॉमन नाउन्स है क्योंकि इन सभी से किसी स्पेशल का बोध ना होकर पूरी जाति का बोध हो रहा है। हमने पढ़ा कॉमन नाउन हम वैसे नाउन को कहते हैं जिससे किसी खास पर्सन, एनिमल, प्लेस या थिंग का बोध ना होकर पूरी जाति का बोध होता है। जैसे मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया गर्ल, तो यहाँ गर्ल कहने से यहाँ किसी भी गर्ल का बोध हो रहा है, ना कि किसी स्पेशल गर्ल का। इसी तरह बॉय, तो यहाँ बॉय कहने से यहाँ किसी भी बॉय का बोध हो रहा है, ना कि किसी स्पेशल का। तो ये सभी नाउन्स कॉमन नाउन्स है क्योंकि इन सभी से किसी स्पेशल का बोध ना होकर पूरी जाति का बोध हो रहा है। इसलिए गर्ल, बॉय, सिटी, रिवर, कंट्री ये सभी कॉमन नाउन्स हैं। अब नेक्स्ट है प्रॉपर नाउन्स। द स्पेशल नेम्स गिवन टू पीपुल, एनिमल्स, प्लेसेस एंड थिंग्स आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन्स। प्रॉपर नाउन्स वैसे नाउन्स को कहते हैं जिससे किसी खास पीपुल, एनिमल्स, प्लेसेस और थिंग्स का बोध होता है। जैसे बॉय में कोई स्पेशल नेम हो गया, जैसे राम, सोहन। गर्ल में कोई स्पेशल नेम हो गया, जैसे गीता, राधा। कंट्री में कोई स्पेशल नेम हो गया, जैसे इंडिया, जापान। रिवर में कोई स्पेशल नेम हो गया, जैसे गंगा, यमुना। तो ये सभी प्रॉपर नाउन्स है। जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया राम और सोहन, तो ये बॉय का स्पेशल नेम है
तो ये प्रॉपर नाउन है। इसी तरह जितने भी वर्ड्स ये सभी प्रॉपर नाउन्स है, क्योंकि इन सभी से किसी स्पेशल नेम के बारे में कहा जा रहा है, इसलिए ये सभी नाउन्स प्रॉपर नाउन्स हैं। अब मैंने नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया। मैंने एक सेंटेंस लिया, सीता इज रीडिंग। इस सेंटेंस में हम सीता के बारे में बात कर रहे हैं। तो सीता जो एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि यहाँ सीता कहने से ये एक पार्टिकुलर गर्ल के बारे में कहा जा रहा है, इससे किसी खास गर्ल का बोध हो रहा है, इसलिए सीता प्रॉपर नाउन है। अब मैंने नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया। द गर्ल इज रीडिंग। तो इस सेंटेंस में हम गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ गर्ल कहने से यहाँ किसी भी गर्ल के बारे में कहा जा रहा है, ना कि किसी स्पेशल के बारे में। तो यहाँ गर्ल कहने से यहाँ गर्ल जाति का बोध हो रहा है, तो ये गर्ल कॉमन नाउन है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। जैक इज डूइंग हिज होमवर्क। इस सेंटेंस में हम जैक के बारे में बात कर रहे हैं। जैक जो एक पार्टिकुलर बॉय है, यहाँ जैक जो एक बॉय का नेम है, तो यह स्पेशल नेम को बता रहा है, तो जैक यहाँ प्रॉपर नाउन है। फिर मैंने नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया, द बॉय इज डूइंग हिज होमवर्क। तो इस सेंटेंस में हम बॉय के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ बॉय कहने से यहाँ किसी भी बॉय के बारे में कहा जा रहा है, ना कि किसी स्पेशल के बारे में। तो ये बॉय से यहाँ पूरी जाति का बोध हो रहा है, तो बॉय यहाँ कॉमन नाउन है। अब कुछ और एग्जाम्पल्स को देखिए। एग्जाम्पल ए, रिया इज ए गुड गर्ल। तो इस सेंटेंस में रिया जो एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि यह पार्टिकुलर गर्ल का नेम है, एक पार्टिकुलर गर्ल है। यहाँ रिया जो एक गर्ल का नेम है, तो यहाँ स्पेशल नेम के बारे में बताया जा रहा है, तो रिया यहाँ प्रॉपर नाउन है। फिर इसी सेंटेंस में गर्ल ये कॉमन नाउन है, क्योंकि गर्ल कहने से यहाँ किसी भी गर्ल के बारे में यहाँ कहा जा रहा है, ना कि किसी स्पेशल के बारे में। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, द ताजमहल इज ए फेमस मॉन्यूमेंट। तो यहाँ ताजमहल जो एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि यहाँ ताजमहल कहने से यहाँ स्पेशल का बोध हो रहा है। यहाँ ताजमहल जो एक मॉन्यूमेंट का नेम है, तो यहाँ स्पेशल नेम के बारे में बताया जा रहा है, तो ताजमहल यहाँ प्रॉपर नाउन है। और मॉन्यूमेंट, तो यहाँ मॉन्यूमेंट कहने से यहाँ किसी भी मॉन्यूमेंट के बारे में यहाँ कहा जा रहा है, ना कि किसी खास के बारे में, तो मॉन्यूमेंट यहाँ कॉमन नाउन है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस लीजिए, सी नंबर, ब्राज़ील इज ए बिग सिटी, बिग कंट्री। ब्राज़ील इज ए बिग कंट्री। तो ब्राज़ील जो एक कंट्री का नेम है, तो यह स्पेशल नेम को बता रहा है, तो ब्राज़ील यहाँ प्रॉपर नाउन है, क्योंकि यह स्पेशल को बता रहा है। फिर नेक्स्ट है कंट्री। तो यहाँ कंट्री कहने से यहाँ किसी भी कंट्री के बारे में कहा जा रहा है, ना कि किसी स्पेशल के बारे में, तो कंट्री यहाँ कॉमन नाउन है, क्योंकि इससे पूरी कंट्री जाति का बोध हो रहा है। इस तरह रिया, ताजमहल, ब्राज़ील ये सभी प्रॉपर नाउन्स हैं। गर्ल, मॉन्यूमेंट और कंट्री ये सभी कॉमन नाउन्स हैं। अब नेक्स्ट पेज में आएंगे। हमने अभी कॉमन नाउन्स और प्रॉपर नाउन्स के बारे में पढ़ा। तो यहाँ कॉमन नाउन्स, तो हमने पढ़ा कॉमन नाउन्स हम वैसे नाउन को कहते हैं जिससे किसी खास पर्सन, एनिमल, प्लेस या थिंग का बोध ना होकर पूरी जाति का बोध होता है, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। फिर नेक्स्ट है प्रॉपर नाउन। तो हमने प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ा। प्रॉपर नाउन हम वैसे नाउन को कहते हैं जिससे किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग के खास नाम का बोध होता है। फिर नेक्स्ट है दे ऑलवेज बिगिन विथ ए कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन को हमेशा हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं।
जैसे यहाँ देखिए, लुक एट द फॉलोइंग टेबल फॉर मोर एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स। नीचे दिए गए टेबल को देखो जिसमें कॉमन नाउन्स और प्रॉपर नाउन्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे यहाँ देख रहे हो, 2 कॉलम है कॉमन नाउन्स और प्रॉपर नाउन्स के। तो फर्स्ट है गर्ल। तो यहाँ गर्ल कहने से यहाँ किसी भी गर्ल के बारे में कहा जा रहा है, ना कि किसी स्पेशल के बारे में। अगर गर्ल में कोई नेम हो गया, जैसे यहाँ है रीता, तो यहाँ रीता से यहाँ स्पेशल गर्ल के बारे में कहा जा रहा है, तो रीता यहाँ प्रॉपर नाउन है, इसलिए इसे प्रॉपर नाउन्स के कॉलम में लिखा गया है। और गर्ल यह कॉमन नाउन है, इसलिए इसे कॉमन नाउन्स के कॉलम में लिखा गया है। फिर नेक्स्ट देखिए बॉय। तो यहाँ बॉय कहने से यहाँ किसी भी बॉय के बारे में कहा जा रहा है, ना कि किसी स्पेशल के बारे में। तो बॉय यहाँ कॉमन नाउन है, इसलिए इसे कॉमन नाउन्स के कॉलम में लिखा गया है। अगर बॉय में कोई नेम हो गया, जैसे सलमान, तो यहाँ सलमान जो पार्टिकुलर बॉय है, तो यहाँ सलमान के बारे में, तो यहाँ सलमान जो एक पार्टिकुलर बॉय है, तो सलमान प्रॉपर नाउन्स है, इसलिए इसे प्रॉपर नाउन्स के कॉलम में लिखा गया है। फिर मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिया कंट्री। तो यहाँ कंट्री कहने से यहाँ किसी भी कंट्री के बारे में कहा जा रहा है, ना कि किसी स्पेशल के बारे में। अगर कंट्री में कोई नेम हो गया, जैसे जापान, तो जापान जो एक कंट्री का नेम है, तो यह स्पेशल नेम को बता रहा है, तो जापान यहाँ प्रॉपर नाउन है, इसलिए इसे प्रॉपर नाउन्स के कॉलम में लिखा गया है। और कंट्री जो कॉमन नाउन है, इसलिए इसे कॉमन नाउन्स के कॉलम में लिखा गया है। फिर नेक्स्ट देखिए प्लैनेट। तो यहाँ प्लैनेट कहने से यहाँ किसी भी प्लैनेट के बारे में कहा जा रहा है, ना कि किसी स्पेशल के बारे में। तो प्लैनेट यहाँ कॉमन नाउन है, इसलिए इसे कॉमन नाउन्स के कॉलम में लिखा गया है। अब प्लैनेट में कोई नेम हो गया, जैसे अर्थ, तो अर्थ जो एक प्लैनेट का नेम है, तो ये पार्टिकुलर नेम को बता रहा है, तो यह प्रॉपर नाउन है, इसलिए इसे प्रॉपर नाउन्स के कॉलम में लिखा गया है। अब एक्सरसाइज 1 को देखिए। Fill in the blanks with common and proper nouns given below. One each has been done for you. नीचे दिए गए ब्लैंक्स में कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन्स को भरना है, जिसमें एक आपके लिए किया गया है। तो यहाँ बॉक्स में देख रहे हो, यहाँ कॉमन नाउन्स और प्रॉपर नाउन्स है, जिसमें लियो, संडे, मिस्टर जॉनसन, ये सभी प्रॉपर नाउन्स है। और लायन, एनिमल्स, बॉयज़, गर्ल्स, जू, ये सभी कॉमन नाउन्स हैं। तो यहाँ आपको इन कॉमन और प्रॉपर नाउन्स के हेल्प से, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन से यहाँ ब्लैंक्स में भरना है। जैसे फर्स्ट है टुडे इज, तो यहाँ होगा संडे जो है लिखा गया है। फिर नेक्स्ट है वी आर एट द जू। फिर नेक्स्ट है देयर आर मेनी ब्लैंक इन द जू, तो यहाँ होगा एनिमल्स, देयर आर मेनी एनिमल्स इन द जू। फिर नेक्स्ट है द डैश इज स्लीपिंग इन हिज केज, तो वहाँ होगा लायन। फिर है हिज नेम इज, यहाँ लायन का नेम पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन में देखिए वहाँ लियो है जो एक लायन का नेम है, तो यहाँ हम लियो लिखेंगे। और लियो जो एक लायन का नेम है, तो हमने पढ़ा कि प्रॉपर नाउन को हम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। तो लियो जो एक प्रॉपर नाउन है, तो इसलिए लियो का फर्स्ट लेटर हम एल कैपिटल लिखेंगे, जो यहाँ हमने लिखा है। इसी तरह आप इन ब्लैंक्स को कंप्लीट करोगे। अब एक्सरसाइज 2 देखिए। टिक द करेक्ट कॉमन नाउन फॉर द प्रॉपर नाउन्स गिवन बिलो। नीचे दिए गए प्रॉपर नाउन्स के लिए करेक्ट कॉमन नाउन्स को टिक करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर ए देखिए, रिया, तो रिया का कॉमन नाउन क्या होगा, तो पर्सन होगा, क्योंकि रिया एक पर्सन का नेम है। तो रिया को हम उसके कॉमन नाउन पर टिक करेंगे, तो रिया का कॉमन नाउन पर्सन, इसलिए यहाँ टिक किया गया है। फिर नेक्स्ट देखिए वेडनेसडे, तो वेडनेसडे का कॉमन नाउन होगा डे, क्योंकि वेडनेसडे एक डे का नेम होता है। इसी तरह नेक्स्ट देखिए गंगा, तो गंगा का कॉमन नाउन होगा रिवर, क्योंकि गंगा एक रिवर का नेम है। इसी तरह इन प्रॉपर नाउन्स को उनके इन प्रॉपर नाउन्स का कॉमन नाउन्स जो सही कॉमन नाउन्स है उसे टिक करना है। अब एक्सरसाइज 3 देखिए। सर्किल द प्रॉपर नाउन्स
एंड अंडरलाइन द कॉमन नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे दिए गए सेंटेंसेस में प्रॉपर नाउन्स को सर्किल करना है और कॉमन नाउन्स को अंडरलाइन करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर ए देखिए, द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम दैट हैज लाइफ। इस सेंटेंस में अर्थ जो एक प्लैनेट का नेम है, तो यह स्पेशल नेम के बारे में बताया जा रहा है। तो अर्थ यहाँ प्रॉपर नाउन है, इसलिए प्रॉपर नाउन को हम यहाँ सर्किल करेंगे। फिर नेक्स्ट है प्लैनेट। तो प्लैनेट जो एक कॉमन नाउन है, क्योंकि इससे प्लैनेट से यहाँ किसी भी प्लैनेट के बारे में कहा जा रहा है, ना कि किसी स्पेशल के बारे में। तो प्लैनेट यहाँ कॉमन नाउन है, इसलिए हम यहाँ प्लैनेट को अंडरलाइन करेंगे। फिर नेक्स्ट है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम भी प्रॉपर नाउन है, इसलिए हम इसे भी सर्किल करेंगे, क्योंकि प्रॉपर नाउन को सर्किल करना है और कॉमन नाउन को अंडरलाइन करना है। तो इस सेंटेंस में अर्थ और सोलर सिस्टम प्रॉपर नाउन्स हो जाएंगे और प्लैनेट कॉमन नाउन हो जाएगा। अब नेक्स्ट पेज में आते हैं। क्वेश्चन नंबर सी देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर इज ए फेमस पोएट हु इज नॉन फॉर हिज बुक गीतांजलि। इस सेंटेंस में रविंद्रनाथ टैगोर जो एक पोएट का नेम है, तो यह स्पेशल नेम के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ रविंद्रनाथ टैगोर एक प्रॉपर नाउन है, तो हमें प्रॉपर नाउन को सर्किल करना है, तो इसे हम सर्किल करेंगे। फिर इसी सेंटेंस में नेक्स्ट है पोएट। तो यहाँ पोएट कहने से यहाँ किसी भी पोएट के बारे में कहा जा रहा है, ना कि किसी स्पेशल के बारे में। तो पोएट यहाँ कॉमन नाउन है, इसलिए इसे हम पोएट को यहाँ अंडरलाइन करेंगे। फिर नेक्स्ट है बुक। तो यहाँ बुक कहने से यहाँ किसी भी बुक के बारे में कहा जा रहा है, ना कि किसी स्पेशल के बारे में। तो बुक यहाँ कॉमन नाउन है, इसलिए इसे हम अंडरलाइन करेंगे। फिर नेक्स्ट है गीतांजलि। तो गीतांजलि जो एक बुक का नेम है, तो यह स्पेशल नेम को बता रहा है। तो गीतांजलि यहाँ प्रॉपर नाउन है, इसलिए इसे हम सर्किल करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर डी देखिए, इलाहाबाद इज ए सिटी फेमस फॉर इट्स 3 रिवर्स। इलाहाबाद इज ए सिटी फेमस फॉर इट्स 3 रिवर्स। इस सेंटेंस में इलाहाबाद जो एक सिटी का नेम है, तो यह स्पेशल नेम को बता रहा है। तो इलाहाबाद यहाँ प्रॉपर नाउन है, इसलिए इसे हम सर्किल करेंगे। फिर नेक्स्ट है सिटी। तो यहाँ सिटी कहने से यहाँ किसी भी सिटी के बारे में कहा जा रहा है, ना कि किसी स्पेशल के बारे में। तो सिटी यहाँ कॉमन नाउन है, इसलिए इसे हम अंडरलाइन करेंगे। फिर नेक्स्ट है रिवर्स। तो यहाँ रिवर्स कहने से यहाँ किसी भी रिवर के बारे में कहा जा रहा है, ना कि किसी स्पेशल के बारे में। तो रिवर्स यहाँ कॉमन नाउन है, इसलिए इसे हम अंडरलाइन करेंगे। इस तरह हम सेंटेंस में प्रॉपर नाउन्स को सर्किल करेंगे और कॉमन नाउन्स को अंडरलाइन करेंगे। अब नेक्स्ट देखिए कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट है नेम्स फॉर ग्रुप ऑफ पीपुल, एनिमल्स और थिंग्स आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स वैसे नाउन्स को कहते हैं जिससे किसी पीपुल, एनिमल्स और थिंग्स के समूह का बोध होता है। जैसे यहाँ आप एग्जाम्पल्स में देख रहे हो, अ स्वॉर्म ऑफ बीज। यहाँ बीज के ग्रुप को अ स्वॉर्म ऑफ बीज कहते हैं। इसी तरह वर्ड्स के ग्रुप को अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स कहते हैं। इसी तरह एंट्स के ग्रुप को ए कॉलोनी ऑफ एंट्स कहते हैं। तो यहाँ हम पीपुल, एनिमल्स और थिंग्स के ग्रुप को हम जो ग्रुप का बोध कराता है उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो यहाँ जितने भी एग्जाम्पल्स देख रहे हो ये सभी कलेक्टिव नाउन्स हैं। अब नेक्स्ट पेज में आएंगे। एक्सरसाइज 4, राइट द कलेक्टिव नाउन फॉर द फॉलोइंग, चूज वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। निम्नलिखित के लिए कलेक्टिव नाउन को लिखें। जो नीचे जो बॉक्स दिया गया है उनमें से सही वर्ड्स को चूज करके यहाँ कलेक्टिव नाउन लिखना है। जैसे क्वेश्चन नंबर ए देखिए, ए डैश ऑफ ब्रेड। तो ब्रेड के ग्रुप को क्या कहते हैं, तो बैच कहते हैं। तो यहाँ से आपको सही वर्ड को चूज करके यहाँ लिखना है, ए बैच ऑफ ब्रेड। फिर नेक्स्ट है ए डैश ऑफ पीस। तो पीस के ग्रुप को क्या कहते हैं, तो पोड कहते हैं। तो यहाँ हम
पोड लिखेंगे। इसी तरह नेक्स्ट देखिए, एन डैश ऑफ एंड्स। एंड्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? तो आर्मी कहते हैं। तो यहाँ होगा आर्मी, तो लिखेंगे एन आर्मी ऑफ एंड्स। इसी तरह यहाँ जो वर्ड्स दिए गए हैं उनके ग्रुप को क्या कहते हैं? आपको वर्ड्स, यहाँ जो वर्ड्स दिए गए हैं उससे चूज करके यहाँ लिखना है। अब एक्सरसाइज 5 देखिए, पिक आउट द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, राइट वेदर दे आर कॉमन, प्रॉपर और कलेक्टिव नाउन्स इन द गिवन स्पेसेस। नीचे दिए गए सेंटेंसेस में नाउन्स को पिक आउट करना है, चुनना है, और वे नाउन्स कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन या कलेक्टिव नाउन से आपको दिए गए स्पेस में उसका नेम लिखना है। जैसे क्वेश्चन नंबर ए देखिए, आई सॉ द ताजमहल लास्ट ईयर। तो इस सेंटेंस में ताजमहल कौन सा नाउन है? कॉमन है, प्रॉपर है या कलेक्टिव है? तो ताजमहल यह एक मॉन्यूमेंट का नेम है, तो यह स्पेशल नेम के बारे में बता रहा है। तो ताजमहल यहाँ प्रॉपर नाउन है, तो यहाँ आपको ताजमहल के लिए प्रॉपर नाउन लिखना है। जो स्पेस दिया गया है आप वहाँ लिखोगे। फिर इसी सेंटेंस में ईयर, तो ईयर एक कॉमन नाउन है, क्योंकि यहाँ ईयर से किसी भी ईयर के बारे में कहा जा सकता है, जैसे वो लीप ईयर हो, कॉमन ईयर हो, तो ये जाति का बोध करा रहा है। तो यहाँ ईयर जो है वो कॉमन नाउन है, तो यहाँ ईयर के लिए आप यहाँ कॉमन नाउन लिखोगे। फिर नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, किंग सोलोमन वाज ए गुड रूलर। तो किंग, यहाँ किंग कहने से यहाँ किसी भी किंग के बारे में कहा जा रहा है, तो किंग यहाँ कॉमन नाउन होगा। फिर सोलोमन जो एक किंग का नेम है, तो यहाँ स्पेशल नेम के बारे में बताया जा रहा है, तो सोलोमन यहाँ प्रॉपर नाउन है, क्योंकि यह स्पेशल नेम के बारे में बताया जा रहा है। फिर नेक्स्ट है रूलर, तो रूलर, यहाँ रूलर से किसी भी रूलर के बारे में कहा जा रहा है, ना कि किसी स्पेशल के बारे में, तो रूलर यहाँ कॉमन नाउन है। तो इस तरह एक्सरसाइज 5 में जो सेंटेंसेस दिए गए हैं उन सेंटेंसेस में नाउन्स को चुनना है, और वे नाउन्स कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है या कलेक्टिव नाउन है, वो आपको स्पेस में लिखना है। इस तरह आपका होमवर्क है, आप ग्रामर में इस एक्सरसाइज को फिर से रिवाइज करोगे, और इस चैप्टर में जितने भी एक्सरसाइज आए हैं उसे आप कंप्लीट करोगे। थैंक यू।